यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के साथ जो हिस्टोरिक ट्रेड डील अनाउंस की थी, उससे जुड़ी ऑफिशियल फैक्ट शीट को क्वाइटली रिवाइज कर दिया है। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि नए वर्जन में कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस हटा दिए गए हैं और कुछ शब्दों की वर्डिंग भी बदल दी गई है। पिछले हफ्ते जब दोनों देशों ने ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंचने का ऐलान किया था, तब व्हाइट हाउस ने एक डिटेल्ड फैक्ट शीट रिलीज की थी, जिसमें फ्यूचर का पाथ फॉरवर्ड बताया गया था। लेकिन अब जो अपडेटेड डॉक्यूमेंट आया है, उसमें नोटिसेबल चेंजेस दिख रहे हैं। सबसे पहला बड़ा चेंज पल्सेस को लेकर है। अर्लियर वर्जन में वॉशिंगटन ने क्लियरली लिखा था कि इंडिया यूएस के इंडस्ट्रियल गुड्स पर टैरिफ्स एलिमिनेट या रिड्यूस करेगा, और साथ ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे डीडीजीज, रेड सॉर्गम, ट्री नट्स, फ्रूट्स, सर्टेन पल्सेस, सोयाबीन ऑयल, वाइन और स्पिरिट्स पर भी ड्यूटी कम होगी। लेकिन अपडेटेड फैक्ट शीट में पल्सेस का मेंशन पूरी तरह से गायब है। इसका मतलब क्या है? क्या एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्लैरिटी अभी फाइनल नहीं हुई, या निगोशिएशंस अभी चल रही हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, $500 बिलियन के प्रपोज्ड परचेस को लेकर भी वर्डिंग चेंज हुई है। पहले डॉक्यूमेंट में लिखा था कि इंडिया कमिटेड है ओवर $500 बिलियन के यूएस एनर्जी, आईसीटी, एग्रीकल्चरल, कोल और अदर प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। लेकिन रिवाइज्ड वर्जन में कमिटेड की जगह इंटेंस कर दिया गया है, यानी कमिटमेंट से इंटेंशन तक का शिफ्ट। ये छोटा वर्ड चेंज लग सकता है, लेकिन डिप्लोमेसी में लैंग्वेज ही सब कुछ होती है। कमिटमेंट लीगली स्ट्रॉन्गर सिग्नल देता है, इंटेंशन एक पॉलिसी डायरेक्शन होती है, लेकिन बाइंडिंग नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, $500 बिलियन परचेस लिस्ट से एग्रीकल्चरल गुड्स का मेंशन भी रिमूव कर दिया गया है। डिजिटल सर्विसेज टैक्स पर भी टेक्स्ट मॉडिफाई हुआ है। अर्लियर वर्जन में लिखा था कि इंडिया अपना डिजिटल सर्विसेज टैक्स रिमूव करेगा और बायलैटरल डिजिटल ट्रेड रूल्स पर निगोशिएट करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस पर कस्टम्स ड्यूटी बैन जैसे क्लॉजेस शामिल होंगे। लेकिन अपडेटेड फैक्ट शीट में डिजिटल सर्विसेज टैक्स रिमूवल वाली लाइन हटा दी गई है। अब सिर्फ इतना कहा गया है कि इंडिया रोबस्ट डिजिटल ट्रेड रूल्स निगोशिएट करेगा। तो सवाल यह है, क्या ड्राफ्ट को डिप्लोमैटिक बैलेंस के लिए सॉफ्टन किया गया है, या कुछ क्लॉजेस अभी फाइनल नहीं हुए? ये इंटरिम एग्रीमेंट लगभग 1 साल की निगोशिएशंस के बाद फाइनलाइज हुआ है, जो फरवरी 2025 से शुरू हुई थी। इस डील के तहत इंडिया को फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यूएस ने कुछ कैटेगरीज पर टैरिफ्स 50% से रिड्यूस करके 18% तक करने का प्लान बताया है। इसमें टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, लेदर, फुटवेयर, प्लास्टिक, रबर गुड्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर प्रोडक्ट्स और सिलेक्ट मशीनरी कैटेगरीज शामिल हैं। ये अनाउंसमेंट पीएम नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन के बाद हुआ था, जहां दोनों लीडर्स ने इंटरिम एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क फाइनलाइज किया। याद रहे, पिछले कुछ महीनों में निगोशिएशंस एक समय पर रुक भी गई थी, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया से इंपोर्ट्स पर 50% टैरिफ्स इंपोज कर दिए थे। अगस्त में 25% ड्यूटी इंट्रोड्यूस की गई थी, और वॉशिंगटन ने आरोप लगाया था कि इंडिया रशिया की वॉर मशीन को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है एनर्जी परचेसेस के थ्रू। इसी जियोपॉलिटिकल बैकड्रॉप में ये ट्रेड टॉक्स चलती रहीं, और अब जो लैंग्वेज चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो क्लियरली सिग्नल करते हैं कि स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग केयरफुली की जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कमिटेड से इंटेंट्स का शिफ्ट लीगली सिग्निफिकेंट हो सकता है। एग्रीकल्चर जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स पर वर्डिंग का रिमूवल डोमेस्टिक पॉलिटिकल कैलकुलेशंस का हिस्सा हो सकता है। ओवरऑल ये सिर्फ एक ट्रेड अपडेट नहीं है, ये डिप्लोमैटिक सिग्नलिंग है, ये नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी है, और ये दिखाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड डील्स सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होते। लैंग्वेज, टाइमिंग और जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले हफ्तों में क्या कोई फाइनल बाइंडिंग एग्रीमेंट अनाउंस होता है, या फिर फैक्ट शीट में और भी चेंजेस देखने को मिलते हैं।